पाशपुस्तकं धारयं मुक्ताहार समायुक्ता वाच तिष्ठतु मे सदा। ओम वराणां वत्संगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। सवरी गीत सुसेवक सुगति दीन रघुनाथ नाम उभारे अमित कल वेद विदित गुण गाथ। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। श्री रघुनाथ जी तो सबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम से अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दोऊ राखे शरण जान सब कोऊ। नाम गरीब अनेक निवाजे लोक वेद वर बिरद विराजे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव और विभीषण दो को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। राम भालु कपि कटुक बटोरा से तुहेत श्रम कीन न तोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाई करो विचार सुजन मन माई। श्री रामचंद्र जी तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। राम सकल रन रावण मारा सिंह सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध रानी गावत गुण सुर मुन बरबानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति बिन सम प्रबल मोह दल जीती। फिरत स्नेह मगन सुख अपने नाम प्रसाद सोचन सपने। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक प्रेम पूर्वक नाम के ईश्वर मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मगन हुए अपने ही सुख में विचरते हैं। नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदाने। रामचरित सतकोटि मह लिए महेश जी जाने। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। इस प्रकार नाम ब्रह्म और राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को ग्रहण किया। मास परायण पहला विश्राम। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी साजो मंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्धि मुनि जोगी नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी।
नाम ही के प्रसाद से शिवी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकाद सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जाने नाम प्रतापु जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू नाम जपत प्रभु की न प्रसादु भगत शिरोमण भय प्रहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हर सारे संसार को प्यारे हैं और आप हर और हर दोनों को प्रिय है। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगिलान जपऊ हरि नाम पायऊ अचल अनुपम ठाऊं सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे रामू। ध्रुव जी ने गिलानी से यानी विमाता के वचनों से दुखी होने पर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उनके प्रताप से अचल अनुपम स्थान प्राप्त किया, जिसको हम ध्रुवलोक के नाम से जानते हैं। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने बस में कर रखा है। अपतु अजामिल गजो गलकाऊ भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाई कमन सकै नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गड़का भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नाम राम को कल्पतरु कल कल्याण निवास जो सुमिरत वै भागते तुलसी तुलसी दास सियावर रामचंद्र शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु, कल्पतरु जानते हो, मन चाहा फल देने वाला और कल्याण का निवास है, जिसको स्मरण करने से भांग सा यानी निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान हो गए। क्यों जुगती निकाल त्यों लोका भय नाम जप जीव विशोका वेद पुराण संत मतएहु सकल सुकृत फल राम सनेहु। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है, समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में प्रेम होना है। जिसको भगवान की कथा अच्छी लगती है उसको अपना जीवन अच्छा समझना चाहिए कि हमारा जीवन धन्य, क्योंकि हमारी आसक्ति प्रभु के नाम और यहाँ दुनिया के लोग कामुक वस्तुओं में विशेष आसक्त होते हैं। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे द्वापर परितो सत प्रभु पूजे कल केवल मल मूल मलीना पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले यानी सतयुग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से, द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलियुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात
आपस से कभी अलग नहीं होना चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकती। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कर अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। ऐसे कराल काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों का नाश कर देने वाला है। कलियुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। अर्थात कहने का भाव कि परलोक में भगवान का नाम परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार के पालन और रक्षण करता है। नहीं कलि कर्मन भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमिति समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है न भक्ति है, न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेम के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कल काल। रामा कनक कसिपु कल काल, जापक जन प्रहलाद जिने। पाल दल सुर साल, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्यकश्यप और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। बाई को बाई न कयालतहु, नम जपत मंगल दिशदसहु। सुमिर सुनाम राम गुण गाता, करो नाई रघुनाथ माता। अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध से या आलस से किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। ये राम का नाम अग्नि है, अग्नि के समान है। जैसे अग्नि पर चाहे धोखे पर रखो फिर भी जलाती है और चाहे प्यार से जानबूझ कर रखो फिर भी जलाती है। ठीक उसी तरह राम का नाम उठते बैठते चलते बैठते भाव कुआ किसी भी तरह लिया जाए आपका कल्याण ही करेगा। मोरे सुधारे सो सब भांति, जातु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिस देख दया निधि पोसो। वे मेरी सब तरह से सुधार लेंगे जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी मुझ सभी का बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया। लोकों वेद सुताई वरीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गणी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूल मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह बिना सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार, नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदनाम, यशस्वी, कैसा भी हो वो सब की सुनने वाले हो।
सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी न पैसरायत सब नर नारी साधु सुजान सुशील निपाला ईशयन सबब परम कृपाला। सुकवि कुकव सुकव कहते हैं जो अच्छी कविता करता है। अच्छी कविता का अर्थ है जो भगवान की चर्चा अपनी वाणी से करता है वो अच्छा कवि, जो मनुष्य विशेष की बड़ाई करता है वो मध्यम कवि, और जो अश्लील गीत लिखता है वो निम्न कोटि का कवि कहा जाता है।